अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच पर मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमारे अलग अलग सीरीज़ के ऊपर में वीडियो प्लेलिस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे आपको कई सारे सीरीज़ देखने मिल जाएंगे। इनकलाब समाचार वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीरीज़ के ज़रिए से इंसानियत, और चूँकि हम मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम समाज का चेहरा देश के सामने में सही तरीके से रखना और सही बात को आवाम तक और सोसाइटी तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी मानते हैं हम। लिहाजा इसी जुस्तजू में हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के साथ में, उलमाए दीन के साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं अलग अलग मौजू पे, दीन के अलावा दुनियावी, और दुनियावी को दीन से कैसे देखा जाए, उसका दीन और दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लिहाजा आपकी इससे दरख्वास्त है कि आप हमारे इन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंच सके। दूसरी बात ये भी है कि हमारे दिगर जो चैनल है उस पर भी आप है तो विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो देखने मिलेगा। विवाह आतंकवाद करके एक सीरीज़ हमारी शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का जो यूट्यूब चैनल है शादी हमारी, उस पर भी चलती है। उसी को बेस करता हुआ आज का ये टॉपिक इनकलाब समाचार पे हम लेने जा रहे हैं। हम उलमाओं के साथ जो बात कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो उसमें से एक टॉपिक आज हमने रखा है मुस्लिम बच्चियों का मुर्तद होना, और मुस्लिम बच्चियों के मुर्तद होने की वजूहत क्या है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, क्या उनमें दीनियात की कमी है तो क्या तालीम व तरबियत की जानी चाहिए, शादियों को किस तरीके से आसान बनाया जाए, फजूल खर्ची को कैसे रोका जाए और फजूल खर्ची करने वालों से किस तरीके से डील की जाए, इन सारी चीज़ों पे आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है, बेसिकली ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इमाम साहब है, नागपुर के करीब कामठी करके एक जगह है, वहाँ पर इमामत करते हैं, और हज़रत का नाम है सैयद अमजद अली साहब। तो सैयद अमजद अली साहब का जैसे ही नाम जहन में आता है तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे जय्यद आलिम गुज़रे हैं उनके भी नाम जहन में आते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बीच में एक फ़तवा भी आपसे काशिफ भाई के साथ में गुफ्तगू की थी, उस फतवे के ऊपर में, वो भी सैयद अमजद अली साहब की ही किताब का लिखा हुआ में शाये किया हुआ फतवा और उन्हीं का दिया हुआ फतवा भी था। तो आज हम फतवे पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम समाज की उस बुराई पे बात करेंगे सैयद अमजद अली साहब के साथ में, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हज़रत आपका सबसे पहले तो खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप आले रसूल है, सैयदज़ादे है, और हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे इस स्टूडियो को आले रसूल के कदमों की बरकत नसीब हुई। तो उस बरकत के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मिशन को, हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस मुहिम को कामयाबी अता फ़रमाएगा। ऐसे ही अल्लाह से हमारी दरख्वास्त है, आप भी दुआएं कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और सैयद साहब आपसे खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है इंशाअल्लाह। तो सैयद साहब, ऐसा है कि आज की नौजवान बच्चियां बहुत तेज़ी से मुर्तद हो रही है, तो पहले तो हमारी कौम को आप ये बताइए कि मुर्तद के मायने क्या है। मुर्तद के माने ये हैं कि कोई आदमी पहले मुसलमान हो और बाद में वो इस्लाम को छोड़ के किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर ले, उसे शरीयत में मुर्तद कहते हैं। ओके, जैसा कि एक मामला देखने में आया, एक वसीम रिजवी करके कोई शख्स था, वो गालिबन शायद शिया हुआ करता था, और अब वो मूर्ति पूजा करता है, तो ये मुर्तद हुआ है या खारिज इस्लाम हो गया है? ये तो पहले ही से खारिज इस्लाम था जी। जैसा कि शिया को हम मुसलमान नहीं मानते जी, उनके बहुत से ऐसे बातिल अकायद, बातिल नज़रियात हैं जी, जो इस्लाम में खरे नहीं उतरते जी, तो वो पहले ही से हम उसे काफिर मानते हैं, और वो बाद में गया तो काफिर हो ही गया जी। तो फिर जी, तो उसका मतलब कोई ये नहीं है। लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात से आने वाली नस्ल है हमारी, ये अगर दीने इस्लाम को छोड़ करके काफिरत में जाती है तो ये मुर्तद कहलाती है। ये मुर्तद होगी, ये मुर्तद कहलाती है। तो मुर्तद पे क्या हुक्म आयद होता है? जो हुक्म काफिरों का है, अच्छा, वही हुक्म मुर्तद का है। और शिर्क और मुर्तद के बीच में फ़र्क है? शिर्क ये है कि कोई आदमी बाद में या पहले
वो अल्लाह ताला के साथ किसी को उसकी ज़ात में या सिफ़ात में शरीक ठहरा ले जी, तो वो शिर्क, और शिर्क भी एक तरह का कुफ्र है। शादियों में जो अखराजात होते हैं, या अगर हम देखें तो एक शादी में इतना ख़र्च है जितने में हम 10 शादियाँ आसानी से कर सकते हैं। बेशक। तो ये है कि जैसे शादी हम कर रहे हैं, तो शादी में कि पहले देखना दिखाने का जो भी मसला है, जो भी मामलात हैं, ये होगा। उसके बाद फिर मंगनी है, और मंगनी भी ऐसी है कि हज़ारों लोग उसमें जाते हैं। जी सबके खाने का, नाश्ते का, रहन सहन का इंतज़ाम। जी अब अमीर आदमी है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन गरीब है, ये मुश्किल से अपने घर को चलाता है। जी अब ये आदमी कहाँ से इतने पैसे लाए कि हज़ारों आदमी को मंगनी में खाना खिलाए। जी तो शादियों के जो अखराजात हैं, तो गरीब अफराद पैसे जमा करने में, जैसे एक आदमी है, उसकी 3 बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी करने में आज अगर जैसा रिवाज चला है उसी को देखें तो 10 लाख का खर्च आता है, और गरीब आदमी अपना घर बहुत मुश्किल से चलाता है। अब ये 10 लाख रुपए कहाँ से जमा करें? बेशक। अब वो जब तक 10 लाख रुपए जमा करेगा, जब तक बच्चियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 3 बच्चियां हैं, वो किसी तरीके से एक बच्ची की शादी कर दे, और एक बच्ची की जब वो शादी करेगा, 2 बच्चियां उसके घर में बैठी हैं, और जब ये शादी करेगा तो वहाँ ये 10 लाख कमा के जमा नहीं कर सकता। वो कुछ लोगों से मांगेगा, कुछ कर्ज लेगा, और ज़्यादा है तो फिर बैंक से लोन उठाएगा। अब इसके सर पे डबल जिम्मेदारियाँ हुई। एक तो ये है कि बच्चियाँ जो जो 2 बैठी हैं उनकी शादियों की जिम्मेदारी, और दूसरा ये मकरूज़ है, अब ये कर्ज़ अदा करे या अपनी बच्चियों की शादियाँ करें। जी अब ये बच्चियों की शादी करता है तो इसे और कर्ज़ लेना है, तो ये इसमें ताख़ीर करता है। और फितरी बात है कि एक उम्र के तहत बच्चों की शादी कर दी जाए। अब बच्ची की उम्र 25 साल है, शादी नहीं हुई, 30 साल हो गई, 35 साल, उसके बाद कौन शादी करेगा? सही है। तो ये है कि इस चीज़ को वो भी महसूस करती हैं, और ये इंसानी ज़रूरत भी है। जी तो ये गैरों से रिलेशनशिप में आ जाएं, बातें करने लगें, कोई दिलासा दे, वो उनकी बातों में फरेफ्ता हो जाएं और निकल जाएं, जी तो होता है। तो इसीलिए शादी में कम खर्च, है ना, ये करने की यानी कोशिश। ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चियों के मुर्तद होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजूहात है वो मुस्लिम माशरे के अंदर में महंगी शादियों का होना, जी जिसकी वजह से जिनकी इस्तेदाद है, जो साहिब हैसियत है, वो महंगी महंगी शादियां कर रहे हैं, और उसका असर ये आ रहा है कि जिनकी हैसियत नहीं है उनकी बच्चियां मुर्तद हो रही है। जी। तो दीन के नज़दीक फिर ऐसे लोगों पे क्या हुक्म है, ऐसे लोगों पे हुक्म ये आएगा जिनके शोबाजी के चक्कर में दूसरी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है? नहीं, तो उसमें ये है कि कोई शो करे लेकिन आप शो ना करो। आप ऐसे रिश्ते देखें जो आपके लायक हों। सबसे पहले आप देखें कि भाई आप दीनदार रिश्ता तलाश करें। अगर किसी के अंदर गैरत ईमानी है और वो सही मानों में दीनदार है तो कभी भी जहेज़ वगैरह का मुतालबा नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ इतनी बाबा नहीं है, वहाँ क्या है कि अगर मंगनी ही करना है या किसी बच्ची को देखे तो अक्सर ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए। और फिर बारातियों वगैरह का तो पहले बच्ची वालों से ये मशवरा लिया जाता है कि भाई आपको कितने बाराती चाहिए, कितने का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर लोग सोच बनाएं तो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे देखें कि जो फजूल खर्ची करते हैं शादियों में, बड़ी बड़ी शादियाँ, कई लाखों रुपए लगाते हैं। जी जी जी। तो उनका क्या है कि चलें आप करें, आपको अल्लाह ने दिया है नेमत का शुक्र अदा करें, आप खर्च करें गरीबों को। सही है सब, लेकिन जो शुक्र अदा करने की बात आप कह रहे हैं, अल्लाह ने दिया है, लेकिन इसका असर जो है वो नीचे काफ़ी उतर रहा है ना। नहीं, तो उसमें देखें इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? या वो बच्चियों पे जिन पे ये असर आ रहे हैं कि जिनके माँ बाप ने तो महंगी कर दी, दूसरी बच्ची की तवक्को बन गई, दूसरी को रिश्ता नहीं आ रहा क्योंकि वो जो लड़का वो शादी देख के आया है उसकी भी एक तवक्को बन गई कि नहीं मेरी भी शादी ऐसी होना चाहिए, मैं भी ऐसा घर ढूंढूँ, दार ढूंढूँ। वो लड़के के माँ बाप भी वैसे ही तलाश ले रहे हैं, फिर वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां भी वैसा ही आइडियल तलाश रही है, दूसरी लड़कियों के माँ बाप भी, ये दोनों तरफ से हो रहा है। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि पिछले 7 साल से मैं मैट्रिमोनियल सर्विसेज चला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं खैर अभी इस वीडियो में उस पर बात नहीं करना चाहता। मुर्तद होने से कैसे रोका जा सकता है बच्चियों को, मुर्तद एक वजह इसके अलावा? मुर्तद होने से कैसे रोका जाए? जी। तो इसमें न सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी। हाँ,
इसमें ये बातें समझ में आती है कि देखें कि हमारी बच्चियां जब छोटी होती हैं तब से इन्हें दीन सिखाना शुरू कर दें। तो दीन सिखाने के मायने आज के वक्त में जो मुसलमानों में है उतना, या जो हकीकी है उतना, दोनों फ़र्क है। हाँ, दोनों में फ़र्क है। आज दीन के नाम पे क्या सिखाया जा रहा है? नमाज, रोज़ा, वज़ू, गुस्ल और कुरान। हाँ, 5 चीज़ें बस। आप देखें, नमाज और हिजाब, है ना, नमाज हिजाब भी सही से कोई नहीं सीख रहा। नहीं, कोई नहीं सीख आज आप देखें नकाबों की दुकानें कि फैशनेबल नकाब। हाँ, बस तो यही मामलात हैं कि आप ऐसे लिबास पहन रहे हैं नकाब के नाम पे जिनसे आपके बदन की सारी बनावट जाहिर हो रही है। जी। तो ये नकाब के हुक्म में तो नहीं है ना, ये पर्दे के हुक्म में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम ने सिर्फ नकाब का हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया, पर्दे का हुक्म है ना। दिया। तो पर्दा कैसा हो कि जैसे नकाब भी तुम्हें पहनना है तो वो ऐसा ढीला ढाला हो, वो ऐसा हो कि आपके बदन की साख नज़र ना आए, बिल्कुल है ना। सही है। तो ये पर्दे के माने में है। अब उसके अलावा दीन है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जी। तो ये तो आपने बहुत कह दिया, ये भी नहीं सीखते। आज आप देखें कि जैसे मकतब चलते हैं, हाँ, वहाँ क्या सिखाया गया कि बच्चे का दाखिला हुआ मकतब में। अब ये मकतब में गया, अब मकतब में इन्हें 4-4, 5-5 साल एक कायदा पढ़ने में लग जाता है। जी। उसके बाद ये कुरान शरीफ में आए, ये है कि बच्चा 5 साल की उम्र से या 6 साल की उम्र से जाना शुरू किया और ये 15 साल का हो गया। 15 साल का जब हुआ तब इसका कुरान मुकम्मल हुआ। जी। कुरान इसने पढ़ा लेकिन कुरान की एक आयत का तर्जुमा नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब कुरान में अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं ये बंदा नहीं जानता। नहीं जानता। वज़ू गुस्ल जो लोगों से देख रहा है वही मालूम है। अगर गुस्ल ही पूछ लिया जाए, जी। है ना, हमारे माशरे के अक्सर अफराद से गुस्ल ही पूछ लिया जाए तो ये गुस्ल भी बराबर नहीं बता सकते। इनसे आप कपड़ा पाक करने का तरीका पूछ लें, ये भी नहीं बता सकते। तो हमने दीन सीखा ही नहीं है। ये है कि एक शहर है, एक शहर में चंद घर ऐसे होते हैं जहाँ सही मानों में लोग दीन जानते हैं। दीन सही मानों में कोई नहीं सीख रहा है। तो दीन सीखना है तो दीन कैसे सीखें आप? जो फ़राइज़ हैं, है ना, जो फ़र्ज़ उलूम हैं ये आप पहले सीख लें, जो जिसकी आपने बात की, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, है ना। इसके अलावा आपको सबसे पहले इन उलूम के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना ज़रूरी है कि उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, अच्छा लोगों से मामलात क्या थे, है ना। और लेडीज़ हैं हमारी, है ना, सरकार को पढ़ें, सारे मामलात मालूम हो जाएंगे। आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को पढ़ें जी कि उनके मामलात क्या थे और वो पर्दे में कितनी आगे थीं, दीन के मामले में ये कितने आगे थीं। ऐसी बहुत सारी हमारी किताबें हैं जिसमें ऐसी यानी जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बग़ैर मामलात को पढ़े, अब मामलात क्या है तो किरदार है, किरदार क्या है तो पूरी ज़िंदगी का अमल है, उनका करैक्टर है। सही है। तो मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा हर मुसलमान से, अपने बच्चियों को बचपने से ही हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार उन्हें बताए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारियाँ माँओं की नहीं, बाप की और घर के बड़े भाइयों की है कि वो अपनी छोटी बहनों को लेके बैठे, वो पहले खुद पढ़े और उनको पढ़ाए। बाप खुद पढ़े और फिर पढ़ाए। अक्सर व बेशतर हमारे समाज में ये हुआ है कि हमने सारी जिम्मेदारी दे दी माँ के ऊपर। अब वो तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे कपड़े लत्ते धोते बैठे हैं कि वो तुम्हारे बच्चियों को ये दीन सिखाए। तो लिहाजा अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी बताने वाले शख्सों से भी मेरी दरख्वास्त है कि अपनी बच्चियों को बचपने से ही बहैसियत बाप, बहैसियत भाई होने के नाते आप सबसे पहले उसे दीन सिखाएं और शौहर होने के नाते भी अपनी बीवियों को भी आप दीन की तालीमात से आगाह करें। और दीन की तालीमात से आगाह करने का मतलब ये है कि हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवाने हयात इन्हें बताएं। जी, ज़िंदगी का अमल, यही चीज़ सही मायनों में कही जानी चाहिए ना जी। तो सैयद साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि यही चीज़ की जानी चाहिए। और सैयद साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप भी शायद ये मानते हो या ना, आपका भी राय हमें थोड़ा सा पता चलेगा तो मौक़िफ़ समझ में आएगा हमें कि क्या लड़कियों की तालीम घर के बड़े मर्दों ने करवानी चाहिए या उनकी माँओं ने करानी चाहिए? घर की जो तालीम है ना, औरतों की जो इस्लामी तालीम है, तो ये कौन कराए? हाँ,
तो इसमें सब काम हमारे यहाँ तो कैसा होता है, जब लड़की कुछ कर लेती तो सारे घर के मर्द औरत पे सवार खड़े हो जाते जी। खुद का किरदार तो हम निभा ही नहीं रहे, मेरा ऐसा मानना है उसमें। तो उसमें सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे फिर एक मिसाल देखें आप, एक बच्ची छोटी है हमारी, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जी, हम मार्केट जाते हैं जी, कपड़े ख़रीदते हैं जी। कपड़े मार्केट में ये है कि कपड़े अगर पहनाए तो आपका सारा बदन ढक सकता है, बच्चों के ऐसे कपड़े भी हैं और ऐसे हैं कि बदन खुला रह सकता है ना, बेशक। और वहाँ क्या है कि बच्ची पे तो कोई हुक्म नहीं, छोटी है जी, है ना, जानती नहीं। लेकिन अभी बच्ची छोटी सी है, अभी से हम 10 से 15 साल है ना, या 10 से 12 साल हुए तक हम ये कपड़े पहनाएं, उसके बाद आप चाहो कि उसका बदन ढक दो तो वो खुद बोझ महसूस करेगी। सही बात, ये हमारी कमी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। तो इस पे गलत कौन है? लाने वाला बाप, पहनाने वाली माँ, है ना, भाई बंद, घर के बड़े बुजुर्ग जितने हैं जो उस चीज़ पे राज़ी हैं, ये सारे उसमें आ जाएंगे कि भाई इन्होंने बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया। आप शुरू से, है ना, देखते इस्लामी लिबास को जी, और शुरू से उसे पर्दे की तरगीब दिला दे। छोटे बच्चे हैं, अगर छोटी बच्ची को आप नकाब पहना दो, देखो कितनी खूबसूरत लगती है, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब गोद की बच्चियों को जब उनके माँ बाप के गाड़ी पे ले आते देखता और वो हिजाब और नकाब में, तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लगती है कि वो बारबी डॉल का ड्रेस में जो बच्ची ना दिखे वो उतनी खूबसूरत हो दिखती है। तो क्या है, क्योंकि मेरा अपना मामूल ऐसा है, मेरी बच्ची तो खैर अभी मतलब 10 साल की है, लेकिन मैं खुद से उसको जितना वक्त उसके साथ बिताता हूँ तो कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, दीनियात की। दुनियावी तो वो स्कूल से पढ़ी लेती है, बल्कि मैं उल्टा उस पर सख्ती इस बात की करता हूँ कि मेरे को तेरी डिग्री से कोई लेना देना नहीं, तेरी दीनी तालीमात से लेना देना। इसलिए मैं ये जो बात कहता भी हूँ ना मर्दों को, उसकी वजह ये है सैयद साहब कि मैं घर के बाहर हूँ और मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ। मेरी बीवी घर के अंदर है, वो घर के अंदर से बाहर के हालात को समझ नहीं पाएंगी, जज नहीं कर पाएंगी। वो अपने घर की खानदान की 4 औरतों के बीच में जो उसका दायरा है, उस दायरे में है वो, मैं बड़े दायरे में हूँ, तो मैं बड़ी चीज़ों को समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि क्या बाप लोगों की, भाइयों की जिम्मेदारियाँ इस पर बनती है क्या? हर हाल में बनती है, हर हाल में, क्योंकि जब एक औरत 4 मर्दों को जहन्नमी में ले जाएंगी तो ये जहन्नम में जाए या ना जाए, ये अपने बहन और बेटी की तालीम से तय होगा जी, तरबियत से तय होगा जी, सही है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में हमारी खुशनसीबी के सैयद ज़ादे हमारे साथ मौजूद रहे हमारे स्टूडियो में, और हमने एक ऐसे सब्जेक्ट पे आज बात की जिस पे बात करना, बार बार बात करना, खुल के बात करना निहायत ज़रूरी है समाज में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने घर में हर एक लेडीज़, हर एक बच्ची, हर एक बच्चियों के माएँ बहनें, बड़ी बूढ़ी, सबको सुनाएं, सबको बताएं, ताकि वो जाने और समझे कि हमारी बच्चियों की तरबियत में कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखना है, ताकि बड़ी होकर वो मुर्तद ना हो जाए, बड़ी होकर वो गुमराह ना हो जाए, और अगर बड़ेपन में वो गुमराह हो रही है तो उसकी तालीम व तरबियत कैसे करनी चाहिए। अक्सर व बेशतर मैं कहता हूँ कि जो बच्चियाँ मुर्तद हो गई है उन्हें अकेला ना छोड़े, उन पर नज़र बनाए रखे, क्योंकि वो आज नहीं कल कभी ना कभी वो तकलीफ़ में आएंगी, और जिस वक्त उसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे वापस लाएँ और फिर से तालीम व तरबियत करके उसे ईमान में लाने की कोशिश करें। ये हमारा मैसेज है। आप भी अगर अपने तरफ से आखिरी कोई मैसेज देना चाहे सैयद साहब तो क्या है, जो बच्चियाँ निकल गई जी, है ना, वो तो निकल गई, अगर आना चाहती हैं जी, है ना, तो उन्हें लाया जाए जी। ये क्या है, मरने के बाद कब्रिस्तान में जाएंगी, अच्छे से अदब से दफन की जाएंगी जी। अब ये वो रास्ता चुन लें कि इन्हें जलाया जाए और ये शमशान में जाएं, तो उससे बेहतर है ना कब्रिस्तान में जाएं। और ये है कि वो अगर सुधर जाती है तो एक मोमिना कहलाएगी जी, काफिरा तो नहीं रहेगी जी। तो जितनी भी बच्चियां हैं, है ना, वो तो उनकी तालीम, वो बड़ी उम्र की हैं तो भी हम तालीम दे सकते हैं बिल्कुल, कि आज बहुत सी आलिमाएँ हैं जी, तो वो क्या करें कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स उनके रख लें और उन्हें टॉपिक दिया जाए, है ना, जैसे 4 औरतें हैं, 10 औरतें हैं, 20 औरतें एक मोहल्ले में, वो जमा हो जाएं, हफ्ता का कोई दिन ले लें, वक्त नहीं मिलता महीने का कोई दिन ले लें। क्या है, हम इधर घूमने को उधर घूमने को बहुत वक्त निकालते हैं, 2 घंटा मतलब दिन के लिए हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे इन्हें बुलाएं और ये आलिमा वगैरह हों तो इन्हें हम खुद टॉपिक दें कि भाई जिन चीज़ों की कमी है वो बता दें कि ये कमी है, इस पे आज आपको बयान करना है, तो फिर वो अपने अंदाज में वो समझाएं। और औरतों में समझने का मादा भी अच्छा होता है बेशक, और वो जो चीज़ सीखती हैं उस पर अमल भी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम सिखाते रहें, ये नहीं कि अब उम्र ज़्यादा हो गई तो अब ये नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं, आप सीखें, हर उम्र में सीखा जा सकता है ना, हर उम्र में आप वो करें। और छोटी बच्चियाँ हैं तो उन्हें तो बहुत अच्छे से देखें आप,
कि ये आगे अब क्या है कि जो निकलती जा रही हैं इन्होंने सीखा नहीं और इन्हें सीखने की चाह भी नहीं है, लेकिन छोटी बच्चियों को आप सिखाएंगे। आप देखें कि वो कहानी की किताबें आती हैं जी, वो अगर कहानी पढ़ के सुनाई जाए, शेर का चुटकुला है, वो मगरमच्छ की कहानी, इस तरीके से कहानियाँ, तो कितने यानी इंटरेस्ट से ये सुनते हैं, यानी बहुत तवज्जो से। और वही हम कोई किस्सा जंग का सुना दें या हमारी है ना जो इस्लामी ख़वातीन गुज़री हैं उनके किरदार बताएं, तो क्या वो सुनेंगे नहीं? बिल्कुल सुनेंगे। वो भी एक कहानी, वो क्या हकीकत है जी, ये कहानी बनाई हुई है, वो हकीकत है। और हम बताएं कि देखें हज़रत आयशा ऐसी थी, हज़रत खदीजा ऐसी थी, हज़रत फ़ातिमा ऐसी थी, हज़रत ज़ुबैदा ऐसी थी, ये सारी बातें जब बताएं तो उनके दिल में भी इस्लाम से मोहब्बत जागेगी और ये चाहेंगी कि यार इनकी तरह हमें बनना है। और हम ये गाइड करते रहें अपनी बच्चियों को कि देखो ये हम दुनिया पढ़ते हैं इसलिए कि दुनिया में हमें रहना है जी, तो हमें दुनिया को जानना ज़रूरी है, लेकिन ये चंद साल की ज़िंदगी है, लेकिन बाद में हम सबको अपने खालिक हकीकी से जा मिलना है और हमारा घर जन्नत है और जन्नत में जाना है तो यहाँ पे हमें उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करोगे आप? तैयारी हम इस तौर पे करेंगे कि सबसे पहले हम दीन सीखें और हमारे जो असलाफ़ हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, है ना, इनकी सीरत को देखें और ये जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते पे हम चल जाएं तो फिर यही तरीक़ा हमें जन्नत तक लेके जाएगा, है ना। तो ये तरबियत हर माँ बाप भाई, है ना, बड़ी बहनें, सब पे ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर के छोटे बच्चों, और ये सिर्फ घर के नहीं बाहर भी कोई मुसलमान, मतलब मुआशरे की भी जिम्मेदारी है, हाँ, कि कोई भी ऐसा मिले तो उसे समझाएं आप उससे दूरी बनाए रखेंगे, है ना। किसी के घर में शराब का आदी है एक आदमी और उसके मोहल्ले में दूसरे उससे घिन करते हैं, भागते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। डॉक्टर कभी भी मरीज़ से नफ़रत नहीं करता, वो मर्ज़ से नफ़रत करता है। तो हम उसी से नफ़रत शुरू कर देते हैं। वो अगर शराब का आदी है तो उसके पास जाएँ, बैठें। जैसे मिसाल के तौर पे हम 4 लोग हैं, जैसे अब ये 4 लोग हैं, अच्छे किरदार के मालिक हैं, वो शराबी है, हम उसकी बुराई ही बयान करें तो अच्छा नहीं है ना। उसके पास जाएं, उसके पास जाके बैठें, यार चलो मस्जिद से आते हैं। एक बार नहीं जाएगा, दूसरी बार नहीं, शराब के नशे में ना हो, शराब ना पिया हो, गुस्ल वज़ू से हो, उसे कहें चले यार कहीं प्रोग्राम में, जाएगा ना। हम 10 बार बोलेंगे तो एक बार जाएगा। हो सकता है एक बार की बात उसके दिल में लग जाए और नहीं, हम बार बार बैठते हैं तो उसे आर महसूस होने लगे, उसे शर्म आ जाए, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, और उससे हम दीन की बातें शेयर करें, दीन की बातें बताएं, हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है, तो बताएं तब्दीली आएगी कि नहीं। तो ये है कि हमें दोस्ती करनी है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो एक भाई जहन्नम के रास्ते में चल रहा है और दूसरा उसे न समझाए तो आप बताएं उसके जहन्नम जाने पे वो राज़ी है। बिल्कुल सही है। तो उसे चाहिए कि जिस तरीके से वो अपने घर वालों को देखता है, अपने आप को देखता है, वैसे हर मुसलमान को देखे, है ना। ये सुलह रहमी में आएगा और इसका भी बहुत सवाब है। और कोई जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो दोस्तों आज सैयद साहब ने जो हमसे गुफ्तगू की उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने वक्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, उसके लिए भी हम आपसे मुक़द्दमाना गुजारिश भी करेंगे। अगली बार फिर आप कभी वक्त मिले, आपको वक्त रहे तो आप हमें वक्त दीजिए ताकि और किसी टॉपिक पे फिर से आपसे तबादला ख़याल किया जा सके और अवामुन नास के सामने दीनी मामलात और दुनियावी मामलात को रखा जा सके। आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर एक वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। हम आपसे एक बात जानने से पहले बताना चाहते हैं कि हमारे 3 इस वक्त में अलग अलग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। एक मैट्रिमोनियल सर्विसेज का है, मुस्लिम मैट्रिमोनी का, एक ये इनकलाब समाचार जो आप देख रहे हैं, और एक बीमारियों के ताल्लुक से हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। अगर ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिज़नेस का प्रमोशन करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कायम कीजिए। नंबर हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप अपने बिज़नेस को प्रमोट भी कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए से, और ये तीनों प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करके नए बिज़नेस के नए ग्राहक की तलाश में भी आगे हमारे साथ चल सकते हैं। तो ये थी रही बात इन्फॉर्मेशन की आपसे, और इल्तिजा है आपसे कि आपसी व्यवहार, आपसी प्यार मोहब्बत, पड़ोसी अखलाक और हुस्न सलूक सबके साथ कायम रखे, दायम रखे। नामुज़ रसालत पे काम कीजिए, उम्मत पे काम कीजिए, आने वाली नस्लों की भलाई के लिए काम कीजिए। ज़िंदगी में जितना भी वक्त निकाल सकते निकाल के करने की कोशिश कीजिए। यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।